अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है, जो सुबह सुबह जॉब के लिए रेडी होना पड़ता है मुझे। ये किसी फंक्शन की तैयारी नहीं है जी, ये जॉब पे जाने की तैयारी है। लेकिन आज की तैयारी है कुछ ख़ास, क्योंकि है आज हमारी कंपनी में छोटा सा एक इवेंट रखा है उन्होंने 14 अगस्त को लेकर। तो उसके लिए तैयारियां हो रही हैं जी, और मैं कैसी लग रही हूँ ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। मेरे तमाम जितने भी न्यू आने वाले तमाम सब्सक्राइबर हैं, सबको मेरी तरफ से वार्म वेलकम एंड जी आई एन खुशामदीद। तो आज बहुत सारी बातें हैं आपके साथ जी जो करनी है। कुछ सवालों के जवाबात हैं जी पूछे गए हैं, उनके जवाबात आपको दूंगी। और उसके साथ साथ है जी कुछ ख़ास 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 वीडियो बनने वाली है आज। और कुछ जो रूटीन है, जो आज मुख्तलिफ सी रूटीन हैं, बाहर भी आना जाना हुआ मेरा, तो वो भी आपके साथ शेयर किया है मैंने यहाँ पर। तो मुकम्मल वीडियो को वॉच कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो, तमाम वीडियो जितनी भी हैं, आप सब मुझे पूरा वॉच किया करें। आप सबके वॉच करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे सपोर्ट मिलेगी जी। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ये देखें जी, मैंने अपनी लिपस्टिक अपने ही दुपट्टे से कर दी है साफ़। ऐसा कौन कौन सी बहन करती है? अमूमन सभी ज़्यादा इसी तरीके से करते हैं। यहाँ एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको नज़र आएगा कि मैंने ब्लश ऑन कैसे लगाया। देखते हैं जी कैसे लगाया। खैर जी, ये तो एक छोटी सी बात थी, ठीक हो गया जी। यहाँ मैं हानिया को उठा रही थी कि हानिया थी कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। आज मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, मुझे जल्दी से निकलना था। और हानिया आज ज़िद कर रही थी कि नहीं, मुझे आज तो ना आप कपड़े लेकर देंगी, तो मैंने आज स्कूल जाना है वरना नहीं जाना। मैंने आज उससे प्रॉमिस किया कि जी मैं आज छुट्टी पर वापसी पे तो मैं तुम्हारे कपड़े ला कर दे दूँगी जो उसने 14 अगस्त को पहनने हैं। यहाँ जी मैंने अपनी लिपस्टिक निकाली अपने होंठों से। आए हाय हाय हाय, ये देखें जी मेरा ब्लश ऑन, ज़रा चेक करें। ज़रूरत नहीं है आपको ब्लश ऑन लगाने की जी, खर्चे करने की ना किया करें। खर्चे बिला वजह के खर्चे होते हैं जी ये। मैं तो भाई अपना ब्लश ऑन इसी तरीके से लगा लेती हूँ और खर्चा भी बच जाता है। और कोशिश यही होती है कि जी मैं ज़्यादातर जो है ना चीज़ें अप्लाई नहीं करती हूँ, देसी टोटके ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। और इस तरह से जो है अपने बजट में रहते रहते जो है मैं अपने तमाम काम कर लेती हूँ। काम भी हो जाते हैं और बजट में रहते रहते आसानियाँ भी हो जाती हैं। ठीक है जी, मैं ब्लश ऑन लग गया था और मेरी मुकम्मल तैयारी देखें जी कैसी लग रही हूँ। मुझे सबने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि मेरी आज की तैयारी आप सबको कैसी लग रही है। इधर मैं हानिया को उठा रही हूँ, लेकिन वो ज़िद करने पे लगी हुई है कि जी मैंने नहीं जाना। उधर से उठी और इधर आ गई। अब मैं उसको समझा भी रही थी साथ साथ कि जी चले जाओ, मैं आज प्रॉमिस करती हूँ कि मैं छुट्टी पे वापसी पे जब आऊँगी तो मैं सबसे पहले बाज़ार चली जाऊँगी, बाज़ार से आते हुए तुम्हारे कपड़े तुम्हें ला कर दे दूँगी। लेकिन उसकी एक ही ज़िद थी कि मुझे अभी लेके जाएँ। मैंने कहा भाई अभी तो मेरे मामे ने दुकान नहीं खोली हुई, मामा मेरे दुकान खोलता तो शायद मैं चली जाती। लेकिन खैर जी ऐसी कोई बात नहीं है, मामू मेरे इधर नहीं रहते, मामू मेरे रहते हैं फैसलाबाद जी। जैसे कि मैं आपको सबको पहले बता चुकी हूँ कि मैं फैसलाबाद से, हाँ, मेरे तमाम रिलेटिव जो हैं वो फैसलाबाद में हैं और सिर्फ मेरी मम्मा ही हैं जो ये शादी होकर यहाँ आई थी। तो हम कराची में रहते थे, मैं भी शादी होकर गई थी फैसलाबाद। ठीक है जी, अब मैं वापस अपने कराची में ही रह रही हूँ। जब सेपरेशन हुई तो कराची में ही आ गई थी। अब बताएं जी मेरा लुक कैसा लग रहा है? लग रही हूँ ना मैं लशपश? आपने बताना है कि कैसा लग रहा है, कोई कमी पेशी लग रही है या फिर ठीक लग रहा है। बस जी यही मेरी मुकम्मल तैयारी है। मुझे ज़्यादा जो है ना तैयार होना बिल्कुल पसंद नहीं है, सिंपल सा रहना पसंद है। इधर जी ये साथ साथ रो रही थी, मैं इसको प्यार से समझा भी रही थी। थोड़ा थोड़ा मुझे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है जी, बिला वजह जो बच्चे शोर शराबा कर रहे हो या रोना थोड़ा डाल लेना तो फिर मेरा दिल थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर सारा दिन मैं यही सोचती रहती हूँ कि यार मैं रोती हुई छोड़ कर आई हूँ इसको, और किस तरीके से मैंने अब सारा दिन काम करना है, क्या कर रही होगी क्या नहीं कर रही होगी। खैर जी सुबह सुबह आपको पता है छोटी है और मिलाडली है, मैं इसको ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं हूँ। ज़्यादा मेरा गुस्सा बच्चों पे बड़ों पे ही निकलता है। उन पे भी ज़्यादा, अगर ज़ाहिर बात है मैं गुस्सा करती भी हूँ तो साथ साथ मेरा प्यार भी है जी। ज़ाहिर है आपको सबको पता है कि जैसे कि मैं अकेले इनको लेकर चल रही हूँ, अकेले इनको पाल रही हूँ, तो सब चीज़ें मुझे साथ साथ लेके मैनेज करनी पड़ती। कभी गुस्सा कभी प्यार, ये तो होता ही रहता है। जैसे कभी सुबह होती है फिर शाम होती है, फिर शाम होती है तो फिर रात होती है। इसी तरीके से जी मम्मा का जो गुस्सा होता है ना वो इसी तरीके से चलते फिरते रहते हैं। खैर जी इसको मैंने भेजा और फटाफट से मैंने चाय पीनी शुरू करी कि चाय मेरी ख़त्म हो तो मैं अपने दूसरे काम करूँ। फिर चले गई थी जी हम चाय पीने के बाद जॉब पर। और ये छोटा सा क्लिप मैंने आपके लिए किया था रिकॉर्ड। ये हमारी कैंटीन है जी, कैंटीन में आए हम और थोड़ा सा सेलिब्रेशन हुई थी, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, सॉरी जी। और फिर उसके बाद जी हमने केक कटिंग किया, छुट्टी हो गई तो छुट्टी से वापसी भी मैं आ गई थी कि हमारे घर के पास ही करीब ही एक बाज़ार है, वहाँ आई। वहाँ आकर मैंने जी बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी वो करी। वो आपको फिर मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में कि इन्होंने कैसे पहना और कैसे तैयार हुए और क्या करते रहे। ठीक है जी, हानिया की चूड़ियाँ वगैरह ली थी, कपड़े लिए थे और बच्चों की शर्टें ली थी लड़कों की। ठीक है जी, और इसके अलावा मैंने क्या लिया था, मेहंदी ली थी जी, मेहंदी ली थी, नील पॉलिश ली थी हानिया की जी, इसको चाहिए होती हैं। चलो मैंने कहा बच्चों के शौक़ हैं पूरे हो जाने चाहिए। हमारे बचपन में नहीं हुए तो क्या हुआ जी, हमने भी बड़ी गरीबी देखी, ऐसी बात नहीं कि नहीं देखी। लेकिन वही बात है कि जी पहले के जो हम जिस तरह के जो पहले वाले, हम तो यही कहेंगे कि जी
हम पहले वाले हैं, तो बड़ा सब्र करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे सब्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चे बहुत सब्र वाले हैं जी। लेकिन किसी किसी टाइम ज़ाहिरी बात है, फिर जब वो दोस्तें वगैरह कुछ कर रही होती हैं ना, तो फिर उसको देखा देखी होता है। छोटी है, ना समझ है, अभी उसको किसी बात का नहीं पता है, तो वो थोड़ा ज़िद बहस करती है, तो फिर खैर उसकी ज़िद जो है फिर पूरी करनी तो बनती है। ठीक है जी। बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं जी, इनसे प्यार करा करें और खुश रहा करें, खुश रखा करें इनको, जहाँ तक हो सकता है इनकी ख्वाहिशें पूरी करा करें। ठीक है, अल्लाह आगे भी इनके घरों में जहाँ पे भी ये जाएँ इनके नसीब अच्छे करें। तमाम बहनों की जितनी भी बेटियां हैं, तमाम बहनों की बेटियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, और तमाम बेटियां अपने घरों में हंसती बसती मुस्कुराती रहें, और इसी तरह जी ज़िंदगी फिर निकल जाती है। ठीक है, ये नसीबों के सारे खेल हैं जी। कहते हैं जी शादी जो होती है ना, वो कहते हैं जो खाए वो, क्या था, कैसे होती है कहावत, जो लड्डू खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, कुछ इस तरह की कहानी होती है जी। खैर ये शादी जो मेरी नज़र में एक जुआ है, कोई जीतता है और कोई हार जाता है। ठीक है जी। बाकी आप सबकी क्या राय है, आप भी मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि जी आप क्या कहते हैं इस बात को। यहाँ मैं आ गई थी जी घर शॉपिंग करके, और मैंने हारिस से कहा कि हारिस मुझे फटाफट पानी पिलाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पंखी उठाई और मैंने खुद को हवा झलनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरा गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रहा था। ठीक है, अंधेरा होने वाला था, आज थोड़ा सा लेट पहुंची घर पे, ज़ाहिर है फिर घर के काम भी करने थे। मैंने यहाँ पर फटाफट से थोड़ी सी सफाई करी, सफाई करने के बाद मैं बच्चों के कमरे में गई हूँ। वहाँ जितना भी फैलावा था मैंने फटाफट से वो समेटा, जितना मैं कर सकती थी जल्द से जल्द मैंने वो करने की कोशिश करी, ताकि जी मेरे जल्द से जल्द काम ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जी एक बहन ने मेरे से सवाल किया था जी कि आप हमें ये बताएं कि आप कितनी बहनें हैं, भाई कितने हैं, और ये वो सब। ठीक है जी। तो जी हम 3 बहनें हैं और 3 भाई हैं। ठीक है, सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे बाद फिर एक और बहन है, उसके बाद फिर एक और बहन है। ठीक है, फिर उसके बाद जी 3 भाई हैं, और मुझसे जो छोटी बहन है उसकी पहले शादी हुई थी, फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर वाली है उसकी दूसरी नंबर पे उसकी शादी हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद मेरी, यानी कि मैं बड़ी हूँ सबसे, बहन भाइयों से सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरी हुई थी जी आखिर में शादी। ठीक है, उसके बाद जी एक भाई की शादी हुई हुई है, और 2 भाइयों की शादी अभी नहीं हुई है। ठीक है, उनकी अभी करनी है। तो ये जी हमारी छोटी सी फैमिली है। ठीक है, वालिद साहब मेरे नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, और वालदा है मेरी। और इसके अलावा जी और क्या पूछा था जी आप लोगों ने, चले जी जो भी पूछना है आप पूछते रहें, मैं आपको आपके कमेंट्स में जवाब देती रहूँगी, तमाम अपनी वीडियो में, सॉरी, आप सबको रिप्लाई करती रहूँगी। एक भाई ने पूछा था जी आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप कैसे अपने खाना वगैरह संभालती हैं, ये वो सब ना। तो भाई मेरे, हाँ जी मेरे पास फ्रिज नहीं है, और अभी मेरे गुंजाइश भी नहीं है कि मैं अभी ले सकूं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मैं जब अपनी अम्मी के घर से रेंट पे शिफ्ट हुई थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। यहाँ मेरे मुकम्मल घर में आपको एक झाड़ू भी नज़र आता है ना जी, तो वो मेरी ही हक हलाल की कमाई से आया हुआ है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है सब कुछ करना, बच्चों को लेके चलना, स्कूल, घर, किराया, हर चीज़ देखते देखते मैंने थोड़ी थोड़ी करके पैसों की सेविंग करती रही, और सेविंग करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो हैं वो बना ली हैं। जो कुछ रह गई हैं वो भी अल्लाह पाक पूरी कर देगा, अल्लाह पाक आसानियाँ कर देगा। मुझे अपने अल्लाह पे बहुत यकीन है, और बस मैं ही कहती हूँ कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। ठीक है, अल्लाह से उम्मीद लगाया करें, बंदों से उम्मीदें लगाना छोड़ दें। अगर आप इंसानों से उम्मीद लगाएंगे ना, तो इंसानों का बस चले ना, तो आपके मुंह से मैं समझती हूँ कि जो आपके मुंह में निवाला भी डालेंगे ना, तो बुरे टाइम, कभी ऐसा कोई टाइम आता है ना, तो वो आपके मुंह से निवाला भी छीन लेते हैं। ख़ास तौर पे अपने जी इस तरह से मैं कहती हूँ कि कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस तरह से टाइम देखा है। मेरे अपनों ने जब हाथ उठाया ना जी, बहुत एहसास हुआ था कि उस टाइम फ़ील होता था कि नहीं जी अपनों से बढ़ के कोई नहीं है। वही कहते हैं ना कि जी हम जिस पे यकीन कर रहे होते हैं ना, हम धोखा उसी से ही खाते हैं जिस पे हमें ज़्यादा यकीन होता है। इसी तरह जी मुझे भी यकीन था कि जी मेरे अपने और मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे जब मैं आ जाऊँगी। तो मैं भी बहुत सारी उम्मीदें लेके अपने घर आई थी जी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो एक होती है, ये कहा जाता है कि जी जब टाइम आता है ना आपके ऊपर, तो आपको जिन लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और आपकी उम्मीदें टूटती हैं, तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ही है जो हमें उनके चेहरे दिखाता है कि जिन पर हम बहुत ज़्यादा यकीन कर रहे होते हैं ना, अल्लाह पाक ही उनके चेहरे हमारे सामने लेकर आता है, और कहता है बंदे देखो, आंखें खोलो, कि तुम्हें जो यकीन और भरोसा इन पर था ना, वो यकीन और भरोसा अगर तुम मुझ पे कर लेते तो कभी भी चोट ना खाते। खैर जी मैंने तो जो है ना अब यकीन करना किसी पे भी छोड़ दिया है, मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल भी यकीन। मुझे सिर्फ अपने अल्लाह पे यकीन है, वही बेहतर नवाजने वाला है, वही बेहतर देने वाला है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि और भी रिश्ते हैं जो प्यारे हैं, सब अच्छे होते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि सभी बुरे होते हैं, किसी की नीयत में क्या है और किसकी नीयत में क्या नहीं है आप नहीं जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन दोस्त
और बेहतरीन साथी और बेहतरीन राज़दार आपका अल्लाह है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। किसी पर यकीन नहीं करें, किसी पर भरोसा नहीं करें, कब कहाँ किसकी नीयत बदल जाए आप सोच भी नहीं सकते हैं जी। आपका दिल साफ़ है, आप प्रॉपर तरीके से सफाई से चलें और नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव होकर चलें, तो मैं समझती हूँ जी कुछ भी नहीं गलत होने वाला आपके साथ। वक्ती तौर पे आपके साथ परेशानियाँ आएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका अल्लाह पे यकीन है तो वो तमाम परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। इधर आई मैं किचन में, फटाफट आने के बाद मैंने गूंदा जी आटा। बच्चे रोटी कर रहे थे, मैंने कहा चलो जी रोटी भी बना बनू के साइड पे करें और फिर अपने आप को रेस्ट करने का मौका दें। लेकिन रेस्ट कहाँ जी, हमारी किस्मत में तो धक्के लिखे हुए हैं काम के जी। अभी एक जॉब ख़त्म नहीं हुई तो दूसरी जॉब शुरू हो गई थी, दूसरी जॉब शुरू हो गई, हाँ जी हो गई, हाँ हो गई। फिर उसके बाद जी तीसरी जॉब शुरू हो गई तीसरी जॉब भी जी हमारी शुरू हो गई थी। एक बहन ने कहा था जी आज के आप जो है फ्रंट से वीडियो बनाया करें, हम आपको बोलते हुए देखना चाहते हैं कि आप सामने से वीडियो कैसे बनाती हैं। तो मेरी बहन, मैं ये भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको इस तरह के भी व्लॉग्स मिलेंगे, क्योंकि माइक्स नहीं हैं और बहन ने कहा कि मैं माइक ले देती हूँ। तो बहन मेरी, मैं कोशिश ख़ुद भी करूँगी कि मैं जल्द से जल्द इंशाल्लाह ले लूँगी। आपने कहा जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको और दे और आपके रिस्क में बरकतें दे और बेहद नवाज़े, इतना नवाज़े कि आप संभाल के थक जाएं, आप संभाल ही ना सके, इतना अल्लाह पाक आपको नवाजे जी। ठीक है, संभालती रहें, रख कर भूलें, अल्लाह पाक आपको इतना नवाजे। ठीक है, और वॉइस ओवर करने का मसला ये है कि जी जैसा कि आपको मैंने बताया है कि मालिक मकान का मसला है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती हूँ। अगर मैं फ्रंट पे आके बात करती हूँ तो मुझे ज़्यादा मतलब लाउडली बोलना पड़ेगा, तो फिर साथ वाले घर में आवाज़ जाती है उनके, तो उनको वैसे भी होता है कि जी शायद वीडियो वगैरह बनाती है ये, तो कोई इनकम इनकी आती होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। मैं किसी से झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा, या कोई मेरे पास जो भी कुछ होगा तो मुझसे किसी ने छीन नहीं लेना, मुझे किसी का डर नहीं है। लेकिन बस वही बात आती है कि जी अभी हालात ऐसे नहीं है कि वो इस तरह से मेरे पे प्रेशर डालें या मुझे कहें कि मेरा किराया बढ़ाओ, जैसे अभी भी उन्होंने डाला हो वैसी बात नहीं है। वो बात आ जाती है कि जी किसी को नज़र आए ना किसी के पास है तो हासिदीन जो हैं हसद करना शुरू कर देते हैं। तो बस ऐसी ही तबीयत है कुछ उनकी। वो कहते हैं किसी को जी खाता हुआ देख के ना कोई बर्दाश्त नहीं करता कि कोई अच्छा खा रहा है तो क्यों खा रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा। ये भी बड़ी तशवीश हो जाती है जी लोगों को। ठीक है, बस कुछ ये भी मसले मसाइल हैं। बाकी आप लोग जो भी सवाल करते हैं, मेरी प्रॉपर कोशिश होती है कि मैं आपको तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ और कोई भी नाउमीद ना हो। और जो मेरे बहन भाई कहते हैं कि जी आप हमारे जो है कमेंट्स रीड नहीं करती हैं या रीड किया है जवाब नहीं दिया, तो भाई मैं रीड कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सवाल आप लोगों के इतने डीपली होते हैं कि मैं ना मुनासिब नहीं समझती हूँ कि मैं भी आपको जवाब दूँ। लेकिन वादा रहा आपसे, प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोगों को जवाब दूँगी टाइम आने पर। आप लोग मेरी वीडियो देखते रहें, मुकम्मल वॉच करते रहें और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ तमाम चीज़ें, तमाम बातें, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि हक सच के साथ चलूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हूँ। जो भी सच है, जो भी सच्चाई है मेरी लाइफ की, वो मैं सब आपके सामने रखूँगी, जैसी भी बात है जो भी होगी। ठीक है जी, आप लोग मेरे व्लॉग्स कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको ये भी बताया करें और मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच किया करें ताकि मुझे सपोर्ट हो सके, मैं अपने घर के लिए आसानियाँ कर सकूँ, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। ज़ाहिर है पूरी करती हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें ना मैं मिस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं बच्चों के लिए नहीं कर पा रही हूँ, कभी कभी एहसास होता है इस चीज़ का मुझे। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जैसा भी रखा है बहुत अच्छा रखा है, बहुतों से बहुत अच्छे हैं। और मुझे लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे बताएं कि मेरे कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, बैड कमेंट्स करने वालों को मैं यही कहूँगी कि भाई मेरे अगर आप अच्छी बात नहीं कर सकते तो प्लीज़ बुरी बात करके दिल ख़राब नहीं किया करें। थोड़ी देर के लिए मैं अपसेट हो जाती हूँ, लेकिन फिर जब अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ अपने बहनों भाइयों के और मेरा हौसला बढ़ाते हैं तो फिर मुझे अच्छा लगता है। तो वो जो थोड़ी सी मेरे नेगेटिविटी मेरे दिमाग में आती है आप लोगों की बातें सुनकर या मैं डिसहार्ड होती हूँ, तो फिर ये कि मैं ठीक हो जाती हूँ। अल्लाह पाक ने इन सब की सूरत में एक रास्ता भी बनाया हुआ है। खैर जी, ज़िंदगी का हिस्सा है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, आप किसी को नहीं रोक सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।